कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास एक टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z इज इक्वल टू हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आल्टा b, इसमें रियल ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट से मिलकर बनता है ना, रियल और इमेजिनरी। तो रियल पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या रहेगा a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट, b रहेगा। ओके, तो मॉडुलस ऑफ z कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ z, इसको हम लोग z के बाहर से दो स्टैंडिंग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। z जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके बाहर से हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, दो स्टैंडिंग लाइन लगा देंगे। ओके, तो इसका मॉडुलस निकालते कैसे हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। z इज इक्वल टू a प्लस आल्टा b, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये होगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ z। एग्जांपल से बहुत आसानी से समझ आएगा, 3 प्लस 2 आल्टा है हमारे पास। ओके, तो z का मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मीन्स 9 प्लस 4 मीन्स रूट 13। ओके, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव कुछ भी हो, आपको साथ लेना है साइड। z इज इक्वल टू लेट आपको गिवन है 3 माइनस 4 आल्टा। ओके, तो z का मॉडुलस आप कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स, 4 का स्क्वायर है माइनस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। हालांकि आना पॉजिटिव ही है लेकिन फिर भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना होता है हमें। तो हमारे पास कितना आया 25, तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास कितना आया स्टूडेंट्स 5। ओके, z इज इक्वल टू हमारे पास किसी ने दे दिया -8, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है स्टूडेंट्स 0 है, सॉरी z इज इक्वल टू क्या दे दिया किसी ने -8। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालोगे आप लोग, आप इसको क्या लिख सकते हो, प्लस 0 आल्टा लिख सकते हो ना, तो -8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, तो -8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 0 का स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं, 0 ही रहेगा, तो क्या रहेगा हमारे पास 8। ओके, चाहे रियल और इमेजिनरी, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं 4 आल्टा। ओके, तो आप z को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, 0 प्लस 4 आल्टा, तो मॉडुलस ऑफ z हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0, 0 में 4 का स्क्वायर ऐड करो, तो हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 4 आ गया हमारे पास। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो हम लोगों ने 3 तरह के एग्जांपल लेके देख लिए, मेनली रियल और इमेजिनरी दोनों है, ओनली रियल है और ओनली इमेजिनरी है। ओके, तो मॉडुलस ऑफ z के बारे में एक ये खास बात भी है कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी मॉडुलस ऑफ z का आंसर नेगेटिव नहीं आता। हाँ, 0 आ सकता है, जैसे z इज इक्वल टू किसी ने आपने 0 दे दिया, तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आल्टा, तो 0 का भी स्क्वायर करो और 0 का रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 0 आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, 0 से कम कभी नहीं आएगा। ओके, तो यहां से कंक्लूजन एक तो ये भी निकल गया कि मॉडुलस ऑफ z ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अच्छा, एक अगर हमारे पास z का मॉडुलस ये है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, इधर भी और इधर भी, तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात भी हमें याद रखनी पड़ेगी, अगर बाई चांस मॉडुलस का स्क्वायर लिखना पड़ जाए तो हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें आ जाए तो हो सकता है हमें उसको मॉडुलस का स्क्वायर लिखना पड़े। जैसे z इज इक्वल टू a प्लस आल्टा b है हमारे पास, और कॉन्जुगेट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं ना, कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस आल्टा b। मैं चाह रहा हूं कि z और z के कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई की जाए, a प्लस आल्टा b की मल्टीप्लाई की जाए a माइनस आल्टा b से। ओके, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b
ए माइनस बी। इट मीन्स ए प्लस बी। ए का काम हमारे पास कौन कर रहा है? ए, और बी का काम कर रहा है आयटा बी। तो ए स्क्वेयर माइनस आयटा बी का स्क्वेयर। ओके, तो ए स्क्वेयर माइनस आयटा का स्क्वेयर और बी का स्क्वेयर। आयटा स्क्वेयर देखते ही लाइफ में क्या रख दोगे? -1। तो -1 और माइनस प्लस बी स्क्वेयर। इसका मतलब z इंटू जेड का कॉन्जुगेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आता है, और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हो? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वेयर। तो z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, इस चीज को आप लोग यहां से देख के क्या लिख सकते हो? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वेयर। ओके, इट मीन्स आप लोगों ने एक कंक्लूजन और निकाला कि z इंटू में जेड का कॉन्जुगेट जो होता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है कि अगर बाय चांस आपको ये दे दिया कि मॉडुलस ऑफ जेड 0 है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में हो सकता है जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो? 0 हो। z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आइटा हो, तो ही इसका मॉडुलस क्या आएगा? 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर z इज इक्वल टू अभी भी हम लोगों ने किया था 0 प्लस 0 आइटा दे रखा है, तो इसका मॉडुलस भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद 2-3 प्रॉपर्टीज और कर लेते हैं हम लोग, जो सबसे मेन है। सबसे पहली मल्टीप्लीकेशन। लेट हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट्स, z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी और z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। z1 इज इक्वल टू a प्लस आइटा बी, z2 इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। ओके, तो आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट? z1 इंटू z2 का मॉडुलस कर लो, पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर लो फिर मॉडुलस कर लो, या फिर z1 का अलग से मॉडुलस कर लो, z2 का अलग से मॉडुलस कर लो, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। एग्जांपल लेके करते हैं हम लोग। 2 प्लस 3 आयोटा, ओके, z2 इज इक्वल टू 3 प्लस -4 आयोटा हो गया। ओके, z1 इंटू z2, पहले दोनों की मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट हैंड साइड, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा इंटू में 3 माइनस 4 आयोटा, 6 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, मल्टीप्लीकेशन प्लस 12 आ जाएगी भाई। मल्टीप्लीकेशन आई होप आप लोगों को आने लग गई होगी। 12 18 आयोटा 1 आयोटा, z1 इंटू z2 हो गया। अब क्या करते हैं? इसका कॉन्जुगेट कर लेते हैं अभी। ओके, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 18 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना स्टूडेंट्स? हाँ जी, तो 18 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है? 3 2 4। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो हमारे पास क्या आया? स्क्वायर z1 इंटू z2 का मॉडुलस हमारे पास कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 5। ओके, अब क्या करते हैं? z1 का अलग से मॉडुलस निकालते हैं हम लोग। हाँ जी, z1 का मॉडुलस क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट मीन्स 4 प्लस 9 मीन्स रूट 30। ओके, z2 का मॉडुलस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ओके भाई, 9 प्लस ये कितना हो गया हमारे पास? 16। ओके, रूट 25 z2 का मॉडुलस आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको स्क्वायर रूट से 5 भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हमें यहाँ पे फैक्टर करना पड़ेगा। अब क्या कर लेते हैं? z1 इंटू z2 कर लेते हैं राइट हैंड साइड, z1 इंटू z2, z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस कितना आ जाएगा हमारे पास? रूट ऑफ 13 की मल्टीप्लाई रूट 25 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 5 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मीन्स हम लोगों ने एक सबसे मेन प्रॉपर्टी की z1 इंटू z2 का, या दो नंबर अगर आपको दिए ना, या तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट्स, फिर मॉडुलस निकाल लो, या फिर दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। ओके, दूसरा हम लोग ले लेते हैं कि z1 बाय z2 दोनों को डिवाइड कर लो, उसका मॉडुलस कर लो, या फिर
Z1 का अलग से मॉडुलस करो, Z2 का अलग से मॉडुलस करो और फिर दोनों को आपस में डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। देखते हैं, चलो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम लोग। Z1 बाई Z2 मीन्स 2 प्लस 3 आइटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आइटा। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 2 प्लस 3 आइटा 3 माइनस 4 आइटा 3 माइनस 4 आइटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आइटा। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। रैशनलाइज कैसे होता है, साइन चेंज, इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव करके। ओके, तो हमारे पास आया 6 प्लस 8 आइटा प्लस 9 आइटा और माइनस 12। ओके, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर या फिर माइनस 4 आइटा का स्क्वायर कर लो। ओके, ये हुआ हमारे पास माइनस 6 प्लस 17 आइटा और इसकी कैलकुलेशन आएगी 1/25। ओके, डिवीजन में 25 था, हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो Z1 बाई Z2 हमारे पास ये आ गया। अब लेते हैं मॉडुलस दोनों का, जो भी आंसर आया उसका मेन मॉडुलस। तो कांस्टेंट वैल्यू का मॉडुलस 1 एज इट इज रहता है। ठीक है ना, हमने करके भी देखा था। ओके, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस करना पड़ेगा -6 प्लस 17 आयोटा का। याद रखना, अगर Z इज इक्वल टू आपके पास ऐसा देखा 1/2 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस आप करोगे 1/2 एज इट इज मॉडुलस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, जो कांस्टेंट वैल्यू पूरे का मल्टीपल है वो एज इट इज रहेगी। ओके, लेकिन पॉजिटिव। अगर माइनस का 1/2 है फिर आपको बाहर पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लोगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं आता। हाँ जी, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा इसका मॉडुलस अभी 6 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर रूट और 1/25। तो 1/25 स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 2 8 9 1/25 इज इक्वल टू √325। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग चाहें तो इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से हमारे पास 5 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट में से और अंदर रहेगा √13 डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो हमारे पास Z1 बाई Z2 का मॉडुलस जो है वो आया √13/5। इसी तरह Z1 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय Z2 का मॉडुलस करके देखते हैं हम लोग। Z1 का मॉडुलस हमारे पास कितना है, √13 और Z2 का मॉडुलस क्या है, √25। तो हम इसको लिख सकते हैं √13 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। तो Z1 बाई Z2 का इंडिविजुअल मॉडुलस इसके मॉडुलस के इक्वल आ गया। दोनों आंसर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, सेम है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेंगे Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। हमने मल्टीप्लाई किया और डिवीजन किया। ओके, मल्टीप्लीकेशन में तो हमारा कंक्लूजन निकला कि Z1 और Z2 के मॉडुलस मल्टीप्लाई कर करो या अलग अलग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह डिवीजन में देखा, डिवाइड करके मॉडुलस करो या अलग अलग मॉडुलस करके डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। बट सम और डिफरेंस में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। अगर अलग दोनों को जोड़ के मॉडुलस करोगे तो उसका आंसर हमेशा कम आएगा या इक्वल टू आएगा। किसके मॉडुलस के, Z1 के अकेले मॉडुलस के और Z2 के अकेले मॉडुलस के सम के। ठीक है ना, दोनों का इंडिविजुअल इनके सम के ये रहेगा हमारे पास। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर आपको Z1 माइनस Z2 पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, और फिर क्या करना है, इनका मॉडुलस करना है, या फिर Z1 का अलग से मॉडुलस करो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो Z2 का मॉडुलस। ठीक है ना, अब हो सकता है इसका मॉडुलस 5 आ जाए और उसका मॉडुलस 8 आ जाए, तो आंसर क्या आएगा -3। लेकिन हम लोग नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। इसकी क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो इट मीन्स इसका एक बार और मॉडुलस कर देते हैं पूरी वैल्यू का। ठीक है, तो ये हमेशा हमारा इधर वाली ये जो वैल्यू है हमेशा ज्यादा आएगी इससे। ओके, आप लोग एग्जाम्पल से चाहे सोल्व करके देख लेना, आंसर विल कम सेम। ओके स्टूडेंट, तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि कॉन्जुगेट
मॉडुलस जेड का मॉडुलस ले लो या फिर जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लो, वो भी हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयटा बी है भाई, जेड का कॉन्जुगेट क्या हो गया, ए माइनस आयटा बी, तो दोनों का मॉडुलस करें, जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और जेड के कॉन्जुगेट का मॉडुलस क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, जो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा, फिर भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो चाहे उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस हो, दोनों आंसर सेम आएंगे, ठीक है ना। जेड का मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जेड के मॉडुलस का स्क्वायर ये होता है हमारे पास जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर आएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की, डिवीजन की प्रॉपर्टी की, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने सम की और चौथे नंबर पे हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन की थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारे पास बिल्कुल बेसिक ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपको ये चीजें समझ आती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने आपके लिए इजी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।